पिछले लेक्चर में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ी थी। आज हम इसकी एक और टाइप पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिपीटेड पैटर्न। क्या बोलते हैं? रिपीटेड पैटर्न या इसको कंटिन्यूअस पैटर्न भी बोलते हैं। रिपीटेड पैटर्न या कंटिन्यूअस पैटर्न। अब इस रिपीटेड पैटर्न और कंटिन्यूअस पैटर्न में क्या होगा? ठीक है, रिपीटेड पैटर्न जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, रिपीट हो रहा है, कुछ कोई ना कोई चीज़ रिपीट हो रही है। अब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, पहले हम ये समझते हैं। देखो, अगर रिपीटेड पैटर्न से एग्जामिनर को क्वेश्चन डालना होगा तो वो क्या करेगा, कोई भी वर्ड ले लेगा। ठीक है, कोई भी वर्ड ले लेगा। फॉर एग्जांपल ये वर्ड लिया PEN। ठीक है, अब इस PEN को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। ठीक है, कितनी बार रिपीट करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार या 6 बार रिपीट करेगा। ठीक है, इस तरह से रिपीट करेगा। अभी ये क्वेश्चन नहीं बना हमारे पास। अब वो रैंडमली अपनी मर्जी से कोई से भी इसमें लेटर्स काटेगा। ठीक है ना, इस तरह से लेटर्स काट लेगा अपनी मर्जी से। पहले क्या किया उसने, कोई सा वर्ड ले लिया, उसको रिपीट करेगा 4-5 बार, जितनी उसको लगे कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रिपीट करके फिर क्या करेगा, रैंडमली अपनी मर्जी से कोई से लेटर काटेगा। फिर क्या करेगा, फिर अब इस तरह से जो लेटर इसने काटा वहां पे क्या करेगा, अब ये डैश डालेगा। ठीक है, क्लियर? क्या किया उसने, अब पहले कोई वर्ड लिया। ये वर्ड क्या था? ये वर्ड पेन था। इसको इसने 5 या 6 बार रिपीट किया। फिर रैंडमली इसमें से कोई से लेटर काटे। ठीक है ना, अब जब जो लेटर काटे उसकी जगह क्या कर दिया इसने, डैश डाल दिया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना है। अब क्या करेगा वो, ऑप्शन आपको इस तरह से दे देगा A, B, C एंड D। ठीक है, अब ऑप्शन हमारे पास कितने लेटर्स का होगा? उतने लेटर्स का होगा जितने हमारे पास डैश डैश हैं। 6 डैश हैं हमारे पास, 6। ठीक है, पहला ऑप्शन इस तरह से दे देगा, दूसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा, तीसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा, और एक ऑप्शन आपका वो देगा जो करेक्ट होगा। ठीक है ना, यही लेटर्स काटे थे ना इसने, NEEPNE। ठीक है ना, तो ये आपके पास अब क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन, जो रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है, उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखोगे हमारे पास पहली अप्रोच क्या है, अप्रोच या मेथड को सी लेटर्स। जो भी आपके पास सीरीज़ दी होगी, जैसे हमारे पास यहाँ ये सीरीज़ दी है, ये कुछ नहीं दिया होगा तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पेन वर्ड हो,
इसमें कोई भी वर्ड हो सकता है, दुनिया का कोई भी वर्ड लेगा उसको रिपीट कर देगा, या क्या करेगा, वर्ड ना लेने के बजाय वो क्या करेगा, ए बी सी कंसेक्यूटिव लेटर्स को रिपीट करेगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 3 बार रिपीट करेगा, फिर काटेगा, फिर वैसे डैश बना देगा, ठीक है। या रैंडमली कोई से भी लेटर्स लेगा, जैसे एम एल सी एम एल सी एम एल सी एम एल सी 2-3 बार, एम एल ए जो कोई सा भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास होगा तो आपने क्या करना है, पहली अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हमने लेटर्स को अच्छी तरह से देखना है, सी लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स। इसमें हमने देखना है लेटर्स कितने हैं, कितने, ये नहीं कि ये सारे कितने हैं, ये जितने भी हो इनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इतना देखना है कि इसमें डिफरेंट कितने लेटर्स हैं। अब हमारे पास यहाँ कितने लेटर्स हैं, 3 है ना, पी ई पी तो आ गया एन, ठीक है, पी ई एन, पी ई एन, जैसे आ गया पेन हमारे पास। अब हमने इन्हीं लेटर्स को, इन्हीं 3 लेटर्स को अच्छे से देखना है और ये समझना है कि हमने इन 3 लेटर से हमारे पास कोई कॉमन वर्ड तो नहीं बन रहा है, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे पी ई एन, ठीक है, पेन बन गया। और फिर जब पेन बना फिर हमने उसी को देखना है कि कहीं ये यही तो नहीं रिपीट हो रहा है, पी ई एन है ना, पी ई एन। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, पहली अप्रोच हमारी ये है कि हमने जो डिफरेंट लेटर्स हैं इसमें हमने वो देखने हैं कौन कौन से लेटर्स हो रहे हैं, हमारे इस्तेमाल लेटर्स कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो हमारे पास ई है, ठीक है, एक पी है और एक एन है। मानो आपको इस तरह से 3 लेटर दिखे, ये 3 डिफरेंट लेटर इस सीरीज में हैं। फिर आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि इन 3 लेटर्स से कोई कॉमन वर्ड तो नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ जा रहा है कि कोई कॉमन वर्ड बन रहा है, जैसे हाँ ये आपको लगा कि ये पेन बन रहा है, ठीक है ना, पी ई एन, फिर आपने इसी को रिपीट करना है, इसी को देखना है, पी ई एन पी ई एन पी ई एन पी ई एन पी ई एन। देखो जब आपके पास वर्ड आ गया ये, फिर आपने इसको देखना है, पी यहाँ पे क्या आएगा, एन पी ई एन पी ई एन पी ई एन पी ई एन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, एन ई ई पी एन ई, एन ई ई पी एन ई, ठीक है। एक तरीका ये आ गया, पहली अप्रोच हमारी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या रहेगी, या आप इसमें क्या करना आपने, पहली अप्रोच में क्या करना, आपने पहले लेटर्स देखने, डिफरेंट लेटर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक, जितने भी होंगे फिर उन लेटर्स से देखना आपने कोई कॉमन वर्ड तो नहीं बनता है। अगर कोई कॉमन वर्ड बनता है तो उसी, कहीं आप ये देखो कि इस सीरीज में कहीं ये वही वर्ड तो नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि कहीं ये कंसेक्यूटिव लेटर्स तो नहीं, क्या, जैसे आपको यहाँ ये 3 लेटर्स मिले, आपने देखना है कहीं ये 3 कंसेक्यूटिव तो नहीं है, ठीक है। जैसे ए बी सी होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। ये हमारी पहली अप्रोच थी। अब पहली अप्रोच के बाद हमारे पास दूसरी अप्रोच क्या है, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दूसरी अप्रोच हमारे पास ये है, मैक्सिमम लेटर्स, मैक्सिमम लेटर्स, जहां पे ग्रुप ऑफ मैक्सिमम लेटर, मैक्सिमम लेटर्स का कहाँ पे है मैक्सिमम लेटर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 1 1 और यहाँ पे कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है। मैक्सिमम लेटर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए किससे, डिफरेंट
लेटर से। आपने क्या देखना है, पहले इसमें डिफरेंट लेटर कितने हैं, अब इसमें कितने थे, 3 डिफरेंट लेटर थे, ठीक है। मैक्सिमम लेटर कितने बैठे हैं, 4। जब मैक्सिमम लेटर, ठीक है ना, यहाँ पे है ना मैक्सिमम लेटर 4 बैठे, जब मैक्सिमम लेटर डिफरेंट लेटर से ज़्यादा हो उस टाइम आपने क्या करना है, इसी को फॉलो करना है। जो मैक्सिमम लेटर है उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या है, NPEN, ठीक है ना, NPEN, ई के बाद क्या है, NPEN, है ना, P के बाद क्या है, E, है ना, फिर P के बाद क्या है, E, N के बाद क्या है, P, है ना, E के बाद क्या है, N, P के बाद क्या है, E। आगे ना फिर से वही NEEPNE, NEEPNE। तो ये दूसरी अप्रोच है हमारे पास, लेकिन ये तब चलेगी जब मैक्सिमम लेटर्स क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे डिफरेंट लेटर से, ठीक। ये हमारी दूसरी अप्रोच है। पहली अप्रोच में क्या करना है आपने, सी लेटर्स देखने आपने कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, ठीक है। फिर उन 3 जो भी, जैसे यहाँ पे 3 थे हमारे पास, 3 डिफरेंट लेटर्स थे, फिर उन 3 डिफरेंट लेटर से आपने देखना है कि कहीं कोई कॉमन वर्ड तो नहीं बन रहा है इसे, और अगर कोई बन रहा है ऐसा वर्ड तो आप देखो कहीं ये वही वर्ड को रिपीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा था, PEN बन रहा था, तो उसी को हमने फॉलो किया तो ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। उसके बाद अगर इस पहली अप्रोच से, पहले मेथड से हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम आंसर तक नहीं पहुंचते, तो हमारे पास दूसरी अप्रोच क्या है, मैक्सिमम लेटर्स जो बैठे होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 2 1 1 1, यहाँ पे 4, ये जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे हैं, ये वाले जो हैं ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन डिफरेंट लेटर से। डिफरेंट हमारे पास इस सीरीज़ में कितने थे, 3 थे, 3 से ज़्यादा ये 4 इकट्ठे बैठे हैं, है ना। जो 4 जब ये मैक्सिमम एक साथ बैठे हुए हैं तो हमने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। उस तरह से भी हम अपने ऑप्शन के पास पहुंच सकते हैं, सही ऑप्शन के पास, ठीक है। ये हमारी 2 अप्रोचेज आई। अब हमारे पास तीसरी अप्रोच आती है, गेट क्लूज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। तीसरी अप्रोच क्या है हमारी, गेट क्लूज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। क्लू लेना है डिफरेंट ग्रुप से। अब देखो कैसे लेना है, यहाँ देखो आप P के बाद क्या है, E है, ठीक है ना, और कहाँ है, P के बाद क्या है, E है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको P दिखता है उसके बाद क्या लगाना है आपने, E लगाना है। P के बाद E, P के बाद E, और कहीं है P, ये यहाँ P के बाद E, ठीक है ना। P से पहले क्या है, N है, P से पहले क्या है, N है, P से पहले क्या आएगा, N आएगा, ठीक है। P से पहले क्या आएगा, N आएगा, ठीक है ना। N से पहले क्या है, E है, और कहीं N से पहले क्या है, E है, ठीक है ना। N से पहले E, N से पहले E, ये तो हो गया। अब देखो PEN PEN PEN, हो गया ना क्लियर, पैटर्न समझ आ गया, PEN 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 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्लू ले सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप से हमने क्या करना है, क्लू लेना है। क्लू मीन्स क्या लेना है आपने, जैसे आपने देखा P के बाद क्या है, E है, यहाँ पे भी P के बाद क्या है, E है, 2 जगह आपने देख लिया P के बाद E है। अब जहाँ जहाँ आपको P के बाद डैश दिख रहा है उसके बाद क्या लगाओ, P के बाद E, P के बाद E, P के बाद E, ठीक है। N से पहले क्या है, E है, N से पहले E, N से पहले E, ठीक। P से पहले क्या है, N है ना, P से पहले N, P से पहले N, तो यहाँ पे P से पहले N आ जाएगा, यहाँ पे
तो पी एन बन जाएगा, पी एन 2 3 में आ गया। तो इस तरह से भी आप अपने सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये हमारी तीसरी अप्रोच थी। फोर्थ अप्रोच हमारे पास क्या है, डिवाइड द सीरीज इन ग्रुप्स। अब सीरीज को क्या करना है, हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लेकिन कितने लेटर्स का ग्रुप रखना है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेटर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, अब इस तरह की जब सीरीज हमारे पास आ गई, अब हमने यहां देखा इसमें डिफरेंट लेटर्स 3 हैं, तो 3 में इसका ग्रुप बना देना है। ये एक ग्रुप बनेगा, ये दूसरा ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, है ना, 3 लेटर्स के बाद। अब 1 2 3 ये बनेगा, 1 2 3, इस तरह से ग्रुपिंग करनी है। आपने क्या करना है, इसमें डिवाइड द सीरीज इनटू ग्रुप्स। इस सीरीज को ग्रुप में डिवाइड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेटर्स। पहले आपने देखनी है इसमें डिफरेंट लेटर्स कितने हैं। अब इसमें कितने थे डिफरेंट लेटर्स, 3 थे, तो आपने 3 लेटर्स का ग्रुप बनाना है। जैसा कि आपने 3 लेटर्स के ग्रुप बना दिए, ठीक है, यहाँ पहले पे क्या है, पी है, यहाँ क्या है, पहले पे पी है, यहाँ पहले पे पी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो है ही पी, ठीक, वहाँ पे भी पी है। जब इतनी जगह 2 3 जगह पे पी है, चौथी जगह पे भी पी है, 5वीं जगह पे भी पी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में एन है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे तो है ही एन, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी क्या होगा, एन होगा। ठीक है, सेंटर में क्या है, ई है, यहाँ पे भी सेंटर में ई है ना, यहाँ पे भी सेंटर में ई है, तो अब क्या चलेगा, सेंटर में ई चलेगा। ठीक है ना, इस तरह से भी, इस अप्रोच से भी आप अपने सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। क्या करना है, डिवाइड करना है सीरीज को ग्रुप्स में, लेकिन कितने लेटर्स का ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है उतने लेटर्स का जितने इसमें डिफरेंट लेटर होंगे। अब इसमें 3 डिफरेंट लेटर है, तो हमने 3 का ग्रुप बनाना है। फिर आप जब 3 का ग्रुप बनाओगे, फिर आपने देखना है लास्ट पे क्या है, एन है, यहाँ पे लास्ट पे एन है, यहाँ पे भी लास्ट पे एन है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी लास्ट पे एन है, यहाँ पे भी लास्ट पे एन है। इसका मतलब जो बाकी लास्ट बच रहे हैं, जैसे यहाँ लास्ट एन आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट एन आएगा। इसी तरह फर्स्ट पे क्या है, पी है, यहाँ पे भी पी आएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, सेंटर में ई है, यहाँ भी ई है ना, यहाँ पे भी सेंटर में ई है, तो बाकी जितने भी सेंटर वाले हैं वहाँ पे ई आएगा। इस तरह से आप अपने सही ऑप्शन पे इजीली पहुँच सकते हो। ठीक है, पहली अप्रोच क्या है हमारी, लेटर्स को अच्छी तरह से देखना है। लेटर्स को देखना है कि कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, फिर उन डिफरेंट लेटर्स से हमने देखना है कोई वर्ड तो नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर वर्ड बन रहा है तो उसी को हम वही पैटर्न हमने फॉलो करना है, कहीं इसी वर्ड को रिपीट तो नहीं किया। ठीक है, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम लेटर जो भी बैठे हैं ग्रुप में, जैसे यहाँ पे 4 बैठे हैं, ये हमने देखना है कि डिफरेंट लेटर से अगर ये ज़्यादा होंगे तो फिर हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे समझाया कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तीसरा हमारे पास गेट क्लूज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप से हमने क्लू लेना है। क्या क्लू लेना है, जैसे पी के बाद ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी पी के बाद ई है, 2 जगह पे आपको मिल गया कि पी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो जब पी के बाद ई 2 जगह पे मिला आपको, यहाँ पे पी के बाद ई आएगा, यहाँ पे भी पी के बाद ई आएगा। ठीक है ना, अब आपने फिर और क्लू लेना है, क्या, पी से पहले क्या है, पी से पहले एन है ना, पी से पहले एन है, तो पी से पहले क्या आएगा, एन आएगा, है ना। इसी तरह और पी से पहले क्या आएगा, एन आएगा। इस तरह से भी आप सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। फोर्थ अप्रोच हमारे पास क्या है, डिवाइड द सीरीज इनटू ग्रुप्स। सीरीज को क्या करना है, हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लेकिन कितने ग्रुप्स में,
जितने हमारे पास डिफरेंट लेटर होंगे, अगर ये 3 का है, अगर 3 डिफरेंट लेटर्स आपके पास थे तो 3 का आपने ग्रुप बना के इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 लेटर्स का ग्रुप बनाना है। फिर आपने देखना है पहले में क्या है। पहले में देखो आप 3-4 जगह पे पी है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में भी पी ही होगा। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, उस तरह से भी आपने ये हल करना है। ठीक है, ये होगी हमारी 4 अप्रोचेस। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट अप्रोच आती है, वो है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। ऑप्शन जो है हमारे पास कितने हैं ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। कोई सा भी ऑप्शन आपने देना, लेकिन ये वाली अप्रोच हमने सबसे लास्ट में करनी। ऑप्शन डालने हैं, फिर क्या करना है, रीड करना है क्विकली, जल्दी जल्दी उसको रीड करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, ई ई पी पी एन एन, ई ई पी पी एन एन। अब इसको जल्दी से रीड करना है, पी ई ई पी ई एन पी 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 एन पी ई एन पी एम एन। ठीक है, पी एन एन। अगर आपकी ज़बान इसको रीड करने में अटकी, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन डालोगे, ठीक है ना, जो सही ऑप्शन होगा ना, जैसे आप सीरीज में उसको डालोगे, उससे क्या होगा, आप फ्लो में जल्दी पढ़ोगे, पी ई एन पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन। ठीक है, तो लेकिन ये वाली जो अप्रोच है, ये हमने जब इन 4 अप्रोचों से अगर हमारा आंसर नहीं निकला, फिर जाकर आपने 5th अप्रोच पे जाना है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि मानो कि आपने पहले ये डाला, फिर ये डाला, फिर उसको पढ़ा, फिर ये डाला, फिर ये डाला, लास्ट में ये डालते डालते बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर तो इन 4 अप्रोचों से निकल जाएगा। बाई चांस कभी ऐसा हो कि नहीं निकले, फिर आपको लास्ट ऑप्शन ये आता है, 5th अप्रोच। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आया?